मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिसे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप 15 का नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। टॉपिक देखिए, परमाणु त्रिज्या। ग्रुप 15 का टॉपिक क्या है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस आर। ग्रुप 15 का एलिमेंट का नाम आप बताइएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या बिस्मथ। ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। हेलो, एंटीमनी, हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, एटॉमिक नंबर 7 प्लस 8 ऐड करेंगे तो कितना? 15, 18 ऐड करेंगे 33, 18 ऐड करेंगे 51, 32 ऐड करेंगे 83। एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखिए, हीलियम का 2 होता है तो 1s2 ये हो गया, 2s2 2p3 कितना? 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम का मींस क्या? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, माने 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम हो चुका, 1s2 आ गया। फिर देखिए, फास्फोरस का लिखना है तो नियोन का कितना होता है? 10 होगा। 10 मींस क्या? 10 मींस 1s2 2s2 2p6 हो चुका। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? 3s2 3p3 हम बताए थे। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। 33 में से 18 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो देखिए 3s2 3p, यहाँ 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, 0 है। मान लीजिए आपके पास घर है, पर आदमी यदि नहीं रहेगा रूम में तो वो काउंट नहीं होगा, पर घर तो रहेगा ना। तो यहाँ पर 3 में 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, पर 3d में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं किया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए आर्गन 18, तो 18 तो 3d 4s2 में जाएगा, 3d 10 4p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 4p3। यहाँ sb51 है। अब बताइए, आर्गन के बाद क्रिप्टन जानते हैं? Kr 36। 51 में से 36 चला जाएगा, कितना बच जाएगा अब आपके पास? 51 में से 36 तो ये हो गया, बच गया 15। तो देखिए 4s2 4p, इसके पास 4d भी होता है, तो यहाँ 4d में डाल दिए, कितना? 5s में जाएगा 2, 4d 10, 5p कितना हो गया? नहीं दिख रहे हैं, 15। ठीक है 15। अब देखते चलो ना, 4d में 4f भी होता है, 4f में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? 0, क्योंकि हम बताए थे ना, पहले s भरेगा, p भरेगा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल हम आपको समझाए थे। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो दिख जाएगा बाबू। अभी आप देखते चलिए, थोड़ा सा नेट दिक्कत होगा। बिस्मथ 83 होता है, तो जेनन का कितना होता है? जेनन का एटॉमिक नंबर 54। जेनन कितना हो गया? 54। 83 में से 54 चला जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखिएगा? तो ध्यान से देखिए, जेनन 54, 4f में चला गया 14, 4f में 14, 5s 5p, 5d 5d में नहीं गया है तो 5d से पहले 6s2 में जाएगा, 5d 10 6p3। अब देखिए टोटल ऐड कर लीजिए, टोटल ऐड कीजिएगा तो 83 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ये आपको हम पहले बता चुके हैं, लिख कर भी बताए थे ना, याद है? 1s2 2s2 करके। हेलो जी सर। चलिए, ये जी सर। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब हमको एटॉमिक रेडियस बताना है। आप बताइएगा कैसे। एक बात बताइए, पहला पॉइंट स्टार में याद रखना है आप लोग को। फर्स्ट स्टार, एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर क्या होगा? सामान्यतः नाइट्रोजन से Bi की ओर बढ़ने पर क्या होता है? पर R का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कारण बताना है। क्योंकि n का मान बढ़ता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि n का मान, n का मतलब समझ गए ना, कक्षा की संख्या। n का मान बढ़ता है, मान बढ़ता है, किसी को दिक्कत नहीं है, n का मान बढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नाइट्रोजन n का आकार p से बहुत छोटा होता है। छोटा होता तो कोई बात नहीं है, बहुत छोटा होता है, क्यों? कारण तो देखिए, छोटा होता है, कारण एकदम याद रखिएगा, आप सब कारण दे रहे हैं। क्योंकि 2 में d ऑर्बिटल है, 2 में d ऑर्बिटल होगा,
यस सर। नहीं, 2 में डी नहीं ऑर्बिटल सर। नहीं होता है, केवल डी ऑर्बिटल किसमें होता है? 3s p 3s 3p 3d मींस डी ऑर्बिटल आपका किसमें रहेगा? तो डी ऑर्बिटल आपका रहता है किसमें? dp में। तो याद रखिएगा बहुत छोटा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अब देखो तुमको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपको खाने के लिए प्लेट दिया गया, एक के पास 2 प्लेट है पर खाना एक ही प्लेट में है, और तुम्हारे पास एक ही प्लेट है। तो जिसके पास 2 प्लेट है, यदि मान लीजिए अलग से मटन बिरयानी और आ गया तो वो तो दूसरे प्लेट में रखवा लेगा कि भाई दूसरे प्लेट में रख दो बाद में खाएंगे। क्या तुम रखवा पाओगे जिसके पास एक प्लेट है? नहीं सर। कभी नहीं। अच्छा देखो ना, तुम लोग पार्टी में जाते होगे, मान लो कि नेहा पार्टी में गई, दोनों हाथ में प्लेट रखी हुई है, और रानी पार्टी में गई एक प्लेट लेके जा रही है, और मान लो कि पार्टी में मिठाई खूब दे रहा है, तो क्या कर सकती है? रानी तो एक ही प्लेट में ले सकती है ना, जी नेहा सर। क्या यस कर, सर। नेहा दोनों प्लेट में ले सकती है। तो यहाँ दिक्कत क्या है ना कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता है, डी ऑर्बिटल नहीं रहता है ना, तो उसका साइज थोड़ा क्या हो जाएगा? अधिक घट जाएगा। जबकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है फास्फोरस का, सालू हैंड हटा दो, लोअर हैंड हटाओ, तो सालू लोअर हैंड हटा दो, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, क्या कहते हैं ना कि फास्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, इस कारण फास्फोरस का आकार क्या होता है? अधिक बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछेगा, फास्फोरस का रेडियस ज्यादा बड़ा हो जाता है किसी से? नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि कारण एकदम याद रखना, क्योंकि फास्फोरस के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। कौन सा डी ऑर्बिटल होता है? खाली डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल होता है। एकदम याद रखिएगा, खाली डी ऑर्बिटल जहां भी रहेगा ना उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब भरा डी ऑर्बिटल रहेगा ना तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा। उसके लिए क्या है ना, खाली रहेगा तो आप बाहर से ले सकते हैं, और जब भरा रहेगा तो उसमें कोई चीज आप बाहर से नहीं ले सकते हैं। मतलब यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन होगा ना तो जेड स्टार बढ़ जाएगा। डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का अर्थ है प्रोटॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो जेड स्टार बढ़ेगा, और जेड स्टार बढ़ेगा तो साइज घटेगा। तो फास्फोरस का साइज ज्यादा होने का कारण क्या है? खाली डी ऑर्बिटल है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक। अब देखो सेकंड और क्वेश्चन, हम एकदम तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बता रहे हैं। रेडियस ऑफ एस बी इज ग्रेटर और ग्रेटर देन, यहाँ देखिए कहां पर दिया आपका? आर्सेनिक भी है, हेलो, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ और यहाँ, हेलो, जी सर। ठीक। यस सर। रेडियस ऑफ एस बी इज ग्रेटर देन एस, ज्यादा ग्रेटर है। कारण क्या? क्योंकि क्योंकि 4F का बहुत अच्छा, 0 है। बस आप समझ गए, क्योंकि खाली 4f ऑर्बिटल है, खाली d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल, खाली 4f ऑर्बिटल होता है, खाली 4f ऑर्बिटल होता है। चलिए ये भी जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्यों होता है? क्योंकि अरे एक बात बताओ, तुम अब इससे देखो, इसका क्वेश्चन है, तुम मान लो कि तुम क्या किए कि प्लेट लेके खाने गए बफर सिस्टम में, ठीक है ना, हेलो, जी सर। तो तुमको Yes, कुछ, sir. तुमको मिठाई नहीं मिला या लेग पीस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ज्यादा भीड़ होगा, खत्म हो गया होगा तो। हाँ, तो ज्यादा भीड़ हो गया होगा, नहीं मतलब तुमको नहीं मिला तो इतना ही ना कहोगे खत्म हो गया है। जी सर। तो बस 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं गया मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, ठीक है, जी सर। इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, क्योंकि उससे पहले भी खाने वाला सब है ना, एस है, 5s है, 5p है, 4d है, तो वो सब पहले खा लिया, तुम बाद में गया, 4f बाद में आता है, इसलिए 4f के पास इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, ठीक है, इसलिए खाली रह गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, सब तोड़ तोड़ के है एकदम, आप ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट में क्या है कि साइज ऑफ बिस्मथ ग्रेटर होता है, यहाँ देखना थोड़ा सा, साइज ऑफ बिस्मथ ग्रेटर और लगभग इक्वल किसके? तो एसबी के। कारण क्या? देखो कारण क्या है ना कि इसका एन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एन इंक्रीज कर रहा है तो साइज इंक्रीज करेगा। सेकंड कंडीशन है कि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 14 इलेक्ट्रॉन जैसे बिस्मथ में आ गया वो साइज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर एक कहता है कि साइज इंक्रीज करेगा, दूसरा कहता है, ये कहता है साइज इंक्रीज, और ये कहता है साइज डिक्रीज करेगा। तो साइज लगभग क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे क्या? आर रेडियस ऑफ बिस्मथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रेडियस ऑफ एंटीमनी। वाई? क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। बोलो कोई दिक्कत है? करता है। ये जितना भी पॉइंट लिखा है ना ये सब में यूज होगा। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिपीट कर दें। हेलो, जी सर। चलिए फिर से Yes, ध्यान से सुनिएगा।
परमाणु त्रिज्या, टॉपिक का नाम है ग्रुप 15 एलिमेंट का परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में जानेंगे। सामान्यतः नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या R का मान बढ़ता है। कारण क्या? कक्षा की संख्या बढ़ती है। ठीक। सेकंड, n का आकार फास्फोरस से बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तीसरा, फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल होता है। खाली d ऑर्बिटल होगा तो आकार बढ़ जाएगा। एंटीमनी का आकार बड़ा हो जाता है आर्सेनिक से, अधिक बड़ा हो जाता है। कारण क्या? क्योंकि एंटीमनी में खाली f ऑर्बिटल उपस्थित होता है। बिस्मथ का आकार लगभग बराबर होता है Sb के। कारण क्या? लगभग बराबर और ग्रेटर होता है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। किन्हीं को दिक्कत? नहीं सर। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? यस सर। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और जितना पॉइंट हम आपको बोले हैं लिखा है सभी पॉइंट को याद करना है। हो गया सर। समझते हुए याद करना है। हो गया? यस सर। चलिए जी सर। ओके। नेक्स्ट टॉपिक परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या आप जानते हैं, तो परमाणु त्रिज्या तो देख लिए। 2 नंबर में टॉपिक है आयनीकरण ऊर्जा। ऊर्जा आई, आयनीकरण ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यहां देखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बताइए, नाइट्रोजन इधर की ओर बढ़ेंगे क्या होगा? आई का मान घटेगा। घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि n का मान बढ़ता है। एकदम बढ़िया, क्योंकि n का मान बढ़ता है। n का मान बढ़ता है। एक चीज आप जान गए, n का मान बढ़ता है। मीन समांतर नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर आयनीकरण ऊर्जा आई का मान क्या होगा? घटता है। क्यों? क्योंकि n का मान बढ़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ क्या बनता है, यहाँ देखिए, ग्रुप 15 के तत्व का आई का मान, ग्रुप आई का मान बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। ऐसा क्यों? क्यों बहुत अधिक होता है? क्योंकि सर हाफ फील्ड होता है एकदम सब में। सही बात, क्योंकि हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होता है। हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होता है। तो एकदम याद रखिएगा, आई वैल्यू ऑफ ग्रुप 15 ग्रेटर होता है आई वैल्यू ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 इधर आता ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आई ज्यादा होगा? तो याद रखना है नाइट्रोजन का। आई वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्या? आई ऑफ ऑक्सीजन। होना चाहिए था ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन का जेड स्टार का मान अधिक होता है। क्लियर है? पर हो गया किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का होने का क्या कारण है? क्योंकि नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल आधा भरा होता है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। सेकंड, एकदम ध्यान से देखते रहिए। आई ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है आई ऑफ किससे? फास्फोरस से। कारण क्या? क्योंकि n का आकार बहुत छोटा, n का आकार बहुत छोटा, तथा d ऑर्बिटल क्या होगा? छोटा इसलिए होता है क्योंकि d ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। d ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लियर है? देखिए, यदि आकार छोटा होता है तो आई का मान क्या होगा? अधिक होगा ना। जी सर। तो नाइट्रोजन का आकार छोटा है तो आई का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। यस सर। चलिए, एक सब एकदम समझ में आ गया ना? ये सब क्वेश्चन बनता है तो एकदम याद रखिएगा। क्या लिखते हैं? सामान्यतः। ये किसमें आएगा? सामान्यतः। सामान्यतः क्या होता है? नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, Bi की ओर, बिस्मथ
आई का मान घटता है। क्यों घटता है? आई का मान घटने का कारण क्या है? क्योंकि एन का मान क्या होता है? N का मान बढ़ता है। क्लियर बढ़ता है। कॉन्सेप्ट है? यहाँ तक समझ गए ना? कहाँ? नाइट्रोजन से किस तक? बिस्मथ तक। क्लियर है? जी सर। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट? हो ले गया लिए सर। हैं? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर, हो गया। चलिए अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आप बताइए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स क्या? विद्युत ऋणात्मकता। बताए थे ना? इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। ये हम लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। स्टार बताइए, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर सामान्यतः नाइट्रोजन से Bi की ओर बढ़ने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी घटेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। बढ़ने पर एक्स घटता है। कारण क्या देंगे? क्योंकि सर आई और AI का मान घटता है। क्योंकि आई प्लस ए का मान घटता है। चलिए बहुत बढ़िया। आई और ये का मान क्या होता है? घटता है। और आई और ये का मान घटेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान क्या होगा? घटेगा। ये लगभग आप लोग जानते हैं कि आई और ये का मान घटने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान में क्या होता है? कमी आती है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब इसमें बताइए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कहलाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है। इस ग्रुप 15 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नाइट्रोजन है। पर याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में, सभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उसमें नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता का मान Pt पीरियोडिक टेबल में तीसरा होता है। कौन सा होता है? तीसरा स्थान होता है। याद रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऋणात्मक तत्व में सबसे पहला स्थान होगा फ्लोरीन का, सेकंड होगा ऑक्सीजन का, और थर्ड नंबर में आएगा क्या? नाइट्रोजन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तीसरा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? नाइट्रोजन। और सबसे पहला विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा? बताइए। एकदम सही बात है, फ्लोरीन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए। नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया। टॉपिक यहाँ तक विद्युत ऋणात्मकता। स्क्रीनशॉट ले लिए? जी सर। चलिए स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं। बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, देगा, थोड़ा देर में दे देगा, अपने बोर्ड दिखाई देगा। फोर्थ नंबर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप सुनते रहिए, कम से कम बोर्ड नहीं भी दिखाई देगा तो यहाँ सब चीज बोर्ड पर हम बोल रहे हैं ना, आवाज से भी आपका क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ये। आपको पहले से पता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड क्या? बिस्मथ। स्टार। एन से Bi की ओर बढ़ने पर क्या होगा? Bi की ओर बढ़ने पर, एन से Bi की ओर बढ़ने पर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आएगा, नेटवर्क के कारण दिक्कत हो गया होगा। एन से Bi की ओर बढ़ने पर Ea का मान घटता है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। घटता है। एक मिनट चुप हो जाओगी ना, तुम तब तक देखो ना, हम फिर डाल देंगे। आवाज नेटवर्क के कारण दिक्कत जा रहा है। एन से Bi की ओर बढ़ने पर Ea का मान घटता है। क्यों घटता है? बोलिए नेहा। क्योंकि सर एन का मान बढ़ता है। एकदम सही, एन का मान बढ़ता है। ठीक है, एन का मान बढ़ता है। सेकंड, ग्रुप 15 का Ea का मान लगभग 0 के बराबर होता है। ग्रुप 15 के तत्वों का Ea का मान 0 के बराबर होता है, लगभग 0।
या पॉजिटिव होता है। कारण क्या? क्योंकि सर हाफ फील्ड होता है पी में। हाँ, क्योंकि पी ऑर्बिटल आधा भरा होता है। क्या होता है? आधा भरा होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, ग्रुप 15 का ये पॉजिटिव, किंतु ग्रुप 16 का ये क्या होता है? निगेटिव। क्योंकि ग्रुप 15 के तत्वों का पी ऑर्बिटल क्या होता है? आधा भरा होता है। आधा भरा होता है। कंसेप्ट क्लियर है? होता है। यहां तक आपको बता दिए ग्रुप 15 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक।